हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी मैथमेटिक्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ सम्स देखने वाले हैं। और अगर ये सम आता है आपको तो मेरा मानना है कि आईसीसी में आप फंसोगे नहीं। तो सबसे पहली बात देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना जनरली आईसीसी में देखा गया दो सम आते हैं। दो सम तो आएगा ही आएगा। एक तो आपको प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक सम तो श्योर आता है। दूसरा सम जो होता है वो या तो सॉल्व करने देता है, आपको इक्वेशन दे देता है, आपको सॉल्व करना दे रहता है, नहीं तो नेचर ऑफ रूट्स से क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये पार्ट को देखेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी मैं देखा है बच्चे सम्स आखिरी तक कर जाते हैं बट वो सिग्निफिकेंट फिगर में फंस जाते हैं, तो वो थोड़ा समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, विदाउट सॉल्विंग एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको इक्वेशन दिया हुआ है 5x² माइनस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a कोफिशिएंट ऑफ x² है जो कि 5 है, b आपका कोफिशिएंट ऑफ x है -6 और c है 7। अब क्योंकि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट बोला है तो नेचर ऑफ द रूट हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है हमें, b² माइनस 4ac। और देखिए इसमें होता है कि अगर ये वैल्यू 0 आ रहा है तो आपका जो रूट होगा वो रियल और इक्वल होगा। अगर आपका ये b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वो रियल प्लस अनइक्वल होगा, ठीक है। और अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तब तो रूट आपका इमेजिनरी होगा, ठीक है। यही है नेचर ऑफ रूट, और कुछ नहीं है। तो चलो इसके नेचर ऑफ रूट निकालते हैं हम लोग। b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं तो -6² माइनस 4 इंटू 5 इंटू 7। b² माइनस 4ac निकाल लिया, इसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करेंगे, ठीक है। b² माइनस 4ac तो ये हो गया 36 माइनस 4 5 टाइम्स 20 140। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में अगर d का वैल्यू आता है मतलब रूट कैसा होता है मेरा, इमेजिनरी होता है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत ही ऐसा सम देता है बार बार, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट का मतलब ही है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा। यहां पे देखो एक अननोन दिया हुआ है। सबसे पहले यहां पे a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज k प्लस 4। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज k प्लस 1। c है कांस्टेंट। अब हमें पता है कि जो रूट है वो रियल इक्वल रूट्स है, तो हम करेंगे b² माइनस 4ac को 0 से इक्वेट, d को 0 से इक्वेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को। तो b मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इक्वल्स टू 0। चलो अब ब्रैकेट खोल दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस 4k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा k² माइनस 2k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हमें पता है कि फैक्टर्स मेरा होगा 5 और 3, तो k² माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। चलो k कॉमन ले लो तो k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन ले लो तो k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। मतलब k माइनस 5 अगर यहां से कॉमन लोगे तो k प्लस 3 बचेगा। अब जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो क्वांटिटी मिलके 0 दे रहा है प्रोडक्ट उनका, तो या तो भैया k माइनस 5 0 होगा या तो k प्लस 3 0 होगा। k माइनस 5 0 मतलब k का वैल्यू 5 हो गया, k प्लस 3 को 0 मतलब k का वैल्यू -3 हो गया। मतलब द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स फॉर k इक्वल्स टू 5 और -3, ठीक है। चलो सम नंबर 3 देख लेते क्या है। सॉल्व फॉर x यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब श्रीधाचार्यस फॉर्मूला एंड राइट योर आंसर करेक्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल फिगर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल फिगर्स।
पहले सॉल्व करते फिर ये टू सिग्निफिकेंट डेसिमल फिगर्स पे जाएंगे। तो इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 13/x। चलो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 13, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a आपका 3 है, b आपका -1 है और c आपका -13 है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, फॉर्मूला लिख लेते पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो x इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, b है आपका -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर क्या है -1 का स्क्वायर है, -4ac -13 है देखो बाई 2a। a क्या है भाई, a है 3। तो x क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस माइनस रूट ओवर -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 3 12, वहां पे तो प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, 4 3 12 13 टाइम्स 156, मतलब ये 157 होगा बाई 6। आपके पास स्क्वायर रूट टेबल आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है, तो वहां से आप वैल्यू लिख सकते हो, बट मुझे पता है x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, अच्छा रूट ओवर 157 का वैल्यू होगा आपका 12.53, ठीक है, मैंने पहले से लिख के रखा है यहाँ पे बाई 6, ठीक है, 2 प्लेस तक लिया मैंने यहाँ पे आफ्टर डेसिमल। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक बार आएगा 1 प्लस 12 यानी कि 13.53 बाई 6 और दूसरा होगा माइनस 11.53 बाई 6, ठीक है। तो x इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा आपका 2 देखो ना सॉल्व करते हैं 13.5, इसको समझने की कोशिश करिएगा, 6 2 12 6 2 अगेन 12, ठीक है, बचा 3 33, 6 5 30, ध्यान से देखिएगा 3 0 अगेन 6 5 30। हमें क्या बोला है, टू सिग्निफिकेंट डेसिमल फिगर्स। तो डेसिमल फिगर्स तो आपके ये तीनों हैं, इसका टू सिग्निफिकेंट मांगा है। तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, तो आंसर क्या मैं 2.25 लिखूंगा या 2.26 लिखूंगा, यहां भी आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, मतलब मेरा आंसर क्या होगा 2.26, समझ में आया। और दूसरा इसी तरह करना तो -1.92 आएगा, समझे। ये क्या बोला है, करेक्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल फिगर्स। तो डेसिमल में 2 सिग्निफिकेंट प्लेस गए हम, उसको भी राउंड ऑफ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे बहुत मिस्टेक होता है बच्चों का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी भी किया है, a का वैल्यू 1 है, ध्यान से देखो, b का वैल्यू ट्वाइस ऑफ m माइनस 1 है, c का वैल्यू m प्लस 5 है। ये मैं करूंगा नहीं, ये होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दे देना, ठीक है, ऐसे सम देता है, ओके, नेचर ऑफ रूट्स हो गया ये। चल सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0 फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। एकदम इजी, ये तो हमें पता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -10 है और c का वैल्यू 6 है। तो x का वैल्यू क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान से देखो, इंटू 2a बाई 2a, यही होगा ना, अभी भी तो फॉर्मूला लिखा था, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 प्लस माइनस 100 माइनस 24, दैट्स 76 बाई 2। तो x हो गया 10 प्लस माइनस, ये आप सॉल्व करोगे तो 8.71 निकलेगा, ठीक है। तो आपके दो आंसर हो गए, एक हो गया 18.71 बाई 2 और दूसरा हो गया आपका 1.29 बाई 2।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 9 टाइम्स पॉइंट, ये क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। तो इसको अगर राउंड ऑफ तुम करोगे करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तो मेरा मिलेगा 9.36, ये मेरा आंसर होगा। 9.35 में मत छोड़ देना या 9.355 मत लिख देना, रॉन्ग हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा आपका। सिमिलरली यहां पे कर लो आप, तो ये होगा 0.6 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, देन 5 टाइम्स, मतलब 0.65, ये आपका आंसर होगा। तो समझे ये क्या है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। प्रीवियस वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स था, ठीक है। प्रीवियस वाला देखो यहां पे क्या था, ये वाला नहीं, सॉरी, करेक्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट डेसिमल फिगर्स, एंड डेसिमल फिगर्स का जो 2 प्लेस वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। चलिए, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 फॉर x एंड गिव द आंसर इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे डेसिमल कुछ यूज नहीं किया है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर देना है। चलो तो कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यहां पे a 1 है, b माइनस 4 है, c माइनस 8 है, तो x क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू a इंटू c, ठीक है, बाई 2a, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16 और 4 8 32 प्लस 32 बाई 2, तो x क्या होगा, 4 प्लस माइनस रूट 48 बाई 2, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट 48 इज 6.93 बाई 2। सही है, तो x के 2 वैल्यू आ गए आपके, 4 प्लस मतलब 10.93 बाई 2, कॉमा, और 4 माइनस 6 पॉइंट, तो ये आएगा 2.93 बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये आएगा 5.47, ठीक है, और ये हो जाएगा 1.47। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया है 2 प्लेस तक। अच्छा, ये 2 प्लेस तक नहीं बोलता, हमने बोला था इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अरे इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 4 है, 5 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, मतलब अच्छा ये माइनस होगा ना यहाँ पे, यानी या तो आपका आंसर 5 होगा या तो -1 होगा, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी मैं होमवर्क देता हूं, अभी हम लोगों ने किया है, इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बोलना। ये सब अगर आपको आता है तो होपफुली आईसीसी में अगर नेचर ऑफ रूट्स या सॉल्विंग से भी तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चैप्टर्स देखेंगे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।